नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान जो सीटी का एग्जाम है अक्टूबर में, उस एग्जाम के लिए अपन पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी में अपन ने सबसे पहले संज्ञा पढ़ ली। संज्ञा के बाद में अपन ने सर्वनाम पढ़ लिए। और इन दोनों टॉपिक को पढ़ने के बाद इन दोनों टॉपिक्स के अपन ने क्या करें, जो एमसीक्यू यानी कि जो पिछले 5 सालों में इन टॉपिक्स के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अपन ने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। वो क्वेश्चन करने के बाद अब अपन पढ़ेंगे विशेषण। और जैसे ही अपन विशेषण पूरा पढ़ लेंगे तो विशेषण पढ़ने के बाद में अपन क्या करेंगे, इस टॉपिक के 5 प्रकार के विशेषण है तो पर एक प्रकार के विशेषण जैसे गुणवाचक विशेषण है तो उसके 10 क्वेश्चन लेंगे। इस हिसाब से 5 विशेषणों के अपन क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, 50 क्वेश्चन जो कि पिछले 5 सालों में पूछे जा रहे हैं। तो क्या करना है, पहले तो आपको ये क्लास पूरी की पूरी ढंग से देखनी है, उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। और जब एमसीक्यू की क्लास लेके आऊँ तो उससे पहले एक बार आप इसकी रिवीजन कर लेना। तो 50 में से आप 45 से लेकर 48 क्वेश्चन के बीच में आप वो क्वेश्चन राइट कर पाओगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको धैर्य बना के सारी की सारी पूरी की पूरी क्लास आपको देखनी है। पूरी क्लास देखोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं। ऑप्शन में दे देगा सर्वनाम दे देगा, विशेषण दे देगा, और भी 2-3 ऐसे 2 शब्द दे देगा ऑप्शन में। तो उसमें से अपन को राइट करना है विशेषण। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। और संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये इनकी परिभाषाएं। अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी, कुछ पुस्तक। अब इनमें आप बताओ कि इसमें विशेषण कौन से शब्द है, इन दोनों में से कौन सा विशेषण शब्द है, इनमें कौन सा विशेषण शब्द है, इनमें कौन सा विशेषण है, इनमें कौन सा विशेषण है। विशेषण वो होगा जो दूसरे की विशेषता बता रहा है। विशेषण कौन सा शब्द होगा जो दूसरों की विशेषता बता रहा है। अब एक है इसमें क्या है, जिसकी जो विशेषता बता रहा है वो तो हो गया विशेषण, जो विशेषता बता रहा है वो हो गया विशेषण। और जो जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी क्या की जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, वो होंगे विशेष्य। क्या होंगे, विशेष्य। जैसे कि ये है विशेषण, ये है विशेषण, और ये है विशेष्य। ये विशेषण होगा, इसकी विशेषता बताएगा, किसकी विशेषता बताएगा, विशेष्य की विशेषता बताएगा। तो जो विशेषता बता रहा है वो कहलाएगा विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो कहलाएगा विशेष्य। क्या कहलाएगा, विशेष्य, विशेष्य कहलाएगा। ये भी अपन ने आगे लिख रखा है तो आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। अब इसमें बताओ, अब विशेष्य कौन सा है और विशेषण कौन सा है। तो इसमें विशेष्य होगा वो होगा राम, विशेष्य होगा राम, राम की विशेषता बताई जा रही है। और विशेषण कौन सा होगा, विशेषण होगा वो होगा अच्छा, राम अच्छा लड़का है, ये हो गए विशेषण। तो इसमें अब बताओ आप, जैसे कि अपन ने ले लिया, अब ले लिया ना, थोड़ा सा अपन ले लेते हैं, इसका कलर थोड़ा सा अलग ले लेते हैं और थोड़ी साइज छोटी कर लेते हैं। देखो, नीला आकाश, तो आकाश है वो है अपना विशेष्य, और विशेषण जो है वो है नीला। नीला शब्द क्या है, विशेष, नीला शब्द है वो है विशेषण। आकाश, आकाश है विशेष्य, आकाश की विशेषता बताई जा रही है कि आकाश कैसा है, तो आकाश नीला है। तो इसमें जो नीला शब्द है वो होगा अपना विशेषण। छोटी लड़की, तो लड़की है वो होगी संज्ञा, लड़की क्या है, संज्ञा। और छोटी, छोटी है इसकी विशेषता बताई जा रही है कि छोटी लड़की, तो छोटी क्या हो गया, विशेषण हो गया। दुबला आदमी, तो सेम चीज है, दुबला, दुबला हो जाएगा क्या, विशेषण, और आदमी हो जाएगा वो हो जाएगा संज्ञा। कुश पुस्तक, तो कुश क्या है, कुश है वो है विशेषण, और पुस्तक क्या है, ये होगी अपनी संज्ञा। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, तो विशेषण कहा जाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, विशेष्य। या आप याद रखना, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उन्हें कहा जाता है विशेष्य। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। विशेषण मुख्यतः क्या होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। बाकी क्या होते हैं,
कि जैसे संज्ञावाचक विशेषण है तो संज्ञावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, तो वो संज्ञावाचक विशेषण के होते हैं। मुख्यतः जो भेद इनके जो भेद होते हैं वो होते हैं 5। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले क्या है? गुणवाचक विशेषण। जो किसी के गुण रंग रूप का बोध कराता है उसे कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संख्या किसी मतलब जो भी संज्ञा होगी सर्वनाम होगा उसमें क्या किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराता है वो संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। दूसरा होगा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा जो होगा परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि माप तोल वाली चीजें, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा होगा वो होगा संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। चौथा क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। और पांचवा जो होगा वो होगा व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण तो ये है इसके 5 प्रकार। पास में देखो संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, यानी कि संख्या होगी। अब जैसे कि संख्या है तो इसमें एक तो ये कहा जाएगा कि वहां पे 2 व्यक्ति खड़े हैं वहां, और दूसरा पूछा जाएगा वहां पे बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं। तो दो में तो ये निश्चित संख्यावाचक आ गई। बहुत सारे खड़े हैं तो उसमें क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। अब उनको संख्या पता नहीं है, एग्जैक्ट संख्या पता नहीं कि संख्या कितनी, वो हो गया। अब अपन देखते हैं सबसे पहले विशेषण की परिभाषा की या क्या थी। इससे ऊपर वाला एक बार 2 मिनट के अंदर अंदर रिवीजन कर लेते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। मारवाड़ी में अगर मैं आपको बताऊं मारवाड़ी भाषा में तो जका शब्द नहीं, जका शब्द जका संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा में जैसे राम आयो रो, श्याम आयो रो, कोई भी आयो रो, कोई गाय आई रही, कोई किंग नो आयो रो, कोई स्कूल आई रही, कोई किंग नो भी अच्छी बिंग विशेषता बताई तो वो क्यों जी विशेषण। सर्वनाम मैं, हम, वे, वह, तुम, आप, तो बेस ये शब्द हो। अगर सर्वनाम बोंगे कोई विशेषता बता रही हो बिन विशेषण के हो। और एग्जाम्पल देखो तो नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी, कुछ पुस्तक, ये सारी क्या हो गए। तो इसमें क्या है? यह है विशेष्य। विशेष्य की होया करे जो जिस जगह की विशेषता बताई जा रही है वो जी विशेष्य, और जगह वो विशेषता बता रही हो वो हुई विशेषण। तो विशेष्य और विशेषण का अपन अंतर समझ लिया। 5 प्रकार के विशेषण होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। और संकेतवाचक विशेषण को ही सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब देखते हैं अपन अंत विशेषता बताने वाले शब्दों को। ये अपनी क्या है? 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की जो किताब चलती है वो किताब है। एक बार अपन सारी की सारी ऐसे नॉर्मल पढ़ेंगे। इसके बाद अपन इस क्लास की क्या लेके आएंगे? इस किताब की अपन एक मैराथन लेके आएंगे 9-10 घंटे में, जिसमें पूरी किताब पढ़ेंगे। तो उसके लिए अपन को क्या थोड़ा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि पहले एक बार ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो फिर वो रिविजन हो जाएगा। अभी अपन कल या परसों के दिन में अपन एक मैराथन लेके आएंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जो कि क्या है एक ही वीडियो में अपन क्या करेंगे उसको कंप्लीट करेंगे। उससे ये फायदा होता है कि अगर आपने एक वीडियो देख लिया ना वो पूरा का पूरा, अगर जैसे आज देख लिया इसके बाद आप 10 दिन बाद में भी देखोगे और फिर अगले 10 दिन बाद में देखो, तो महीने में 1 महीने में आप 4 बार वो वीडियो देखोगे। 1 महीने में आप क्या करो, ये 1 तारीख को देख लिया, 20 तारीख को देख लिया, उसके बाद 30 तारीख को, यानी कि 3 बार देखोगे आप वीडियो। 3 बार एक ही वीडियो को 3 बार देखोगे तो आधी चीजें वो याद हो जाएगी कि उस टाइम सर ने क्या बोला था, वो सारी चीजें आपके क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो अपन वो लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अगर 9-10 घंटे की लगातार क्लास होगी तो उसके लिए टाइम भी देखना पड़ेगा कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में ली जाए। तो रात 8 बजे से फिर रात 4-5 बजे तक वो क्लास लेनी होगी, उसके लिए भी अपन को क्या थोड़ा टाइम लगेगा। और मारवाड़ी में अगर मैथमेटिक्स पढ़नी हो तो वह अभी जाके आप प्ले लिस्ट से सारी चीज़ें पढ़ लो। अभी अपन लाभ और हानि शुरू करने वाले हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, लाभ और हानि जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो मैथमेटिक्स सारी मारवाड़ी में पढ़ाई जा रही है ना, तो लाभ हानि जैसे ही पूरा होगा उसके बाद अपन ब्याज देख लेंगे और उसके बाद अपन मैथमेटिक्स की मैराथन लेके आएंगे, अंक गणित की पूरी। तो जुड़ जाइए। अभी सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। और टेलीग्राम की लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आज अपन ने टेलीग्राम बनाया तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। अंत विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। वही विशेषण पद जिस संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। मैंने आपको पहले ये समझा दिया, ये समझने की जरूरत नहीं है। विशेषण होता है जो संख्या और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य वो होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। उदाहरण ये आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तक आदि, ये सारी चीजें अपन ने देख ली ऊपर। प्रकार विशेषण के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक के ही भेद हैं।
इसके बाद परिणामवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा और संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। अब हम सबसे पहले गुणवाचक विशेषण को ढंग से समझते हैं। गुणवाचक विशेषण वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं। गुणवाचक विशेषण होंगे वो गुण बताएंगे, वैसे सीधा सीधा कि किसी का गुण बता देंगे, वो अपन एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। गुण, दोष, रूप। गुण हो गया, गुण में तो अच्छा बुरा सारे आ जाते, तो दोष तो बुरी चीजें। रूप के वो गोरा है या फिर रूप में कुछ भी के वो सुंदर है। रंग में काला गोरा वो सारे आ जाएंगे। आकार में मोटा दुबला पतला वो सारी चीजें। स्वभाव, उसका स्वभाव कैसा है, जैसे कि वो मीठा बोलता है या फिर कुछ भी स्वभाव कि वो धार्मिक व्यक्ति है, ऐसा कुछ भी स्वभाव में अपन कह सकते हैं, वो बहादुर है ऐसा। दशा, उसकी स्थिति, तो उसकी स्थिति भी, वो सारी चीजें आ जाएगी किसमें, गुणवाचक विशेषण में। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, किसी किसी कुछ भी चीज को लेकर अपन कह देंगे कि वो काली है, तो वो भी उसकी क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी, तो गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। पुराना, भला, छोटा, पुराना, यानी कि जैसे कि आपके पास कोई शर्ट है, ये मेरे पास पुराना शर्ट है, तो उस शर्ट की विशेषता क्या है कि वो पुराना है। भला, राम भला व्यक्ति है, राम भला व्यक्ति, तो इसमें विशेषण क्या है, भला हो गया। राम क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, तो भला व्यक्ति। छोटा, तो श्याम छोटा लड़का है, तो वो छोटा हो गया। रसगुल्ले बहुत मीठे हैं, तो वो उसकी विशेषता हो गई। देसी वगैरह, पापी, धार्मिक, वो सारी चीजें से क्या हो जाएगी, गुणवाचक विशेषण में चली जाएगी। तो गुणवाचक विशेषण में काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा, देसी, व्यापी, यानी कि जो कि गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव का बोध कराते हैं, उन्हें कहा जाएगा गुणवाचक विशेषण। इसके बाद अपन देख लेते हैं संख्यावाचक विशेषण। क्या देख लेंगे, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण जो किसी संख्या या सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित क्रम का गणना या बोध कराते हैं, यानी कि निश्चित है या अनिश्चित, इसका अपन को क्या कराएंगे, बोध कराएंगे, उन्हें अपन कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक वे जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, दूसरे वे जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। संख्यावाचक विशेषण में सीधी सीधी बात है कि संख्या यानी कि कोई न कोई गिनती की बात होगी जिसमें संख्या बताई जाएगी। एक होगी निश्चित संख्या, एक होगी अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या देख लेते हैं अपन, जैसे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, एक गाय, दो गाय, तीन गाय, तो वो हो गई पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, तो ये क्रम के अनुसार। तो इसमें अपन को सीधा सीधा पता चल रहा है कि गिनती बताई जा रही है, अपन लोगों की संख्या को मतलब बता सकते हैं कि कितने हैं, एक दो तीन, पहला दूसरा, दुगुना सौगुना, दोनों तीनों चारों। तो ये हो गया किसमें, निश्चितवाचक संख्या में। निश्चितवाचक संख्या में अपन को सीधा सीधा पता चलेगा कि इतने हैं, इतने व्यक्ति हैं, या फिर दूसरा तीसरा जो भी है, उसमें अपन को सीधा संख्या का पता चलेगा। अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े। तो सीधा सीधा कि कल जंतर मंतर पर कई प्रोटेस्टर आए हुए थे, कल जंतर मंतर पर कई लड़के थे, तो कई में आप कैसे बताओगे कितने लड़के थे, कई कुछ ज्यादा हो गए। यहाँ पर कुछ आम मिलते हैं, कुछ, तो कुछ का तो आप बता ही नहीं सकते, ये तो अनिश्चित में आ गया। सब, बहुत, थोड़े, ये सारे की सारी चीजें किसमें आ जाएगी, अनिश्चितवाचक सर्वनाम में। सब लोग पानी पूरी खा रहे हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं, पानी पूरी खा रहे हैं। कितने लोग खा रहे हैं आपको पता थोड़ी ना है, तो वो सारी की सारी किसमें आ जाएगी, अनिश्चितवाचक सर्वनाम में आ जाएगी। इसके बाद तीसरा जो है वो है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण है। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तोल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक कहा जाता है। इसमें भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, इसके दो भेद हैं। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे कि 2 मीटर निश्चित परिमाण में आ गया। परिमाण यानी कि जिसकी लंबाई, वो चौड़ाई, वो सारी चीजें, वो हो गया 2 मीटर। 5 किलो, 7 लीटर, ये सारी चीजें क्या आ गई, निश्चित परिमाणवाचक। ये सीधा निश्चित परिमाणवाचक है। 2 मीटर, 5 किलो, 7 लीटर, ये सारे किसमें आ जाएंगे, निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएंगे। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है, उसमें आ जाएगा थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, जरा सा, सब कुछ। तो ये किसमें आ जाएंगे, अनिश्चित परिणामवाचक में आ जाएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएंगे। तो अगर थोड़ी सी शक्कर है, बहुत सारा घी ले लिया, कम, ज्यादा, ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाएंगी। और इसमें चीजें कौन सी होगी, पहले तो ये बताओ। इसमें चीजें होंगी जिसको मापा या तोला जाता है, जैसे कि शक्कर,
शक्कर, शक्कर को क्या किया जाता है, तोला जाता है। और जैसे कि ले लिया नमक, तो नमक को तोला जाता है। घी, घी को अपन तोल के लेते हैं कि 2 लीटर घी दो। पानी, पानी को तोला जाता है कि 3 लीटर पानी, 2 लीटर पानी। और दूसरी चीजें होगी जो मापी जाती है, जैसे कि ये 2 किलोमीटर लंबी सड़क है, तो सड़क की अपन लंबाई बता रहे हैं, वो बता रहे हैं अपन परिमाण में, परिमाण में बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर लंबी। तो जो चीजें मापी और तोली जाती हैं वो आएगी परिमाणवाचक में। उसके बाद निश्चित और अनिश्चित बन जाएगी। निश्चित बनने के लिए उसके आगे क्या करना होगा, 2, 5, 7, ये मतलब जिस इनके आगे क्या है, कोई ना कोई संख्या लगानी होगी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इसके बाद अपन स्वतः देख लेते हैं, वो देख लेते हैं संकेतवाचक विशेषण। कौन सा, संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद को क्या करो, मत फेंको। ये देखो इसमें संकेत क्या है, संकेत है इसमें इस गेंद को मत फेंको, गेंद को मत फेंको, कौन सा संकेत क्या है, ये इस आ गया। उस पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो, ये उस आ गया, ये क्या आ जाएगा, संकेत। यानी कि सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण यानी कि जो कि विशेषण से भी आगे लगते हैं। क्या होता है, विशेषण से भी आगे लगते हैं। तो ये आ गया उस, इस गेंद को मत फेंको, इस आ गया। उस पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो, यानी कि इस, उस, ये सारे शब्द किस में आ गए, संकेतवाचक विशेषण में। यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि गेंद को मत फेंको, तो अपन संकेत करके बता रहे इस गेंद को मत फेंको। पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को, यानी कि अपन तय कर रहे हैं कि वो चीज वहां पर है, तो संकेत करके बता रहे हैं। ये हो गया। वह कौन गा रही है, वाक्य में इस, उस, वह आदि, तो वह कौन गा रही है। अब अपन किसी की तरफ अंगुली करके बता रहे हैं कि वह कौन गा रही है, तो ये हो गया। इसके बाद 5वां है अपने पास व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। यानी कि जूती, जूती भी संज्ञा है, और ये साड़ी, साड़ी भी संज्ञा है, सेब भी संज्ञा है, भुजिया भी संज्ञा है। तो अब देखो इनमें क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण क्या आ गया, जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा की, मतलब जोधपुरी। अब जोधपुर, जोधपुर है, जोधपुर भी संज्ञा है। जोधपुर क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि निश्चित किसी स्थान का नाम लिया जा रहा तो ये भी संज्ञा है। बनारस, कश्मीर, बीकानेर, ये सारे के सारे संज्ञा शब्द है। और ये जूती, साड़ी, सेब, खच, भुजिया, ये सारी सारी चीजें भी क्या है, संज्ञा है। लेकिन जोधपुरी जूती, तो ये क्या, संज्ञा होते हुए भी विशेषण का रूप लेकर क्या कर रहा है, किसी संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। बनारसी साड़ी, तो बनारसी, बनारसी भी संज्ञा, बनारस संज्ञा था, बनारसी हो गया, साड़ी हो गया, तो ये सारे शब्द किसमें आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण में आ जाएंगे। इसके बाद अपन देख लेते हैं विशेष। विशेष में क्या है, कति भी विद्वान एक और प्रकार, विभाग वाचक, ये विभाग पूछा चीजें नहीं पूछी जाती तो छोड़ देते हैं। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था में कहते हैं। विशेषण, विशेषण की जो तुलनात्मक आपस में तुलना की जाती है उस स्थिति को अवस्था कहते हैं। तो विशेषण की अवस्था होती है 3, विशेषण की अवस्था 3 होती है। एक होती है मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था, एक होती है उत्तमा अवस्था। तो इन अवस्थाओं को समझते हैं। विशेषण की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो इसके साथ अपन क्या करते हैं, एक बार इनकी क्या है उससे देखते हैं दोबारा, सारी की सारी इनकी अवस्थाएं देखते हैं। तो इनकी अवस्थाओं में सबसे पहले देखते हैं मूला अवस्था, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है, जो मूल अवस्था में होती है, जो अपनी क्या होती है, मूल अवस्था में होती है। रहीम अच्छा लड़का है, रहीम अच्छा लड़का है, तो ये अपनी मूल अवस्था में है, रहीम अच्छा लड़का, कोई बात नहीं। लेकिन उत्तरा अवस्था में क्या होता है, जिसमें दो संज्ञा या सर्वनामों की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। दो संज्ञा या सर्वनामों की क्या की जाती है, आपस में तुलना की जाती है। अशोक रहीम से अच्छा है, इसमें दो लोगों की तुलना हो रही है, अशोक और रहीम की आपस में तुलना हो रही है। प्रशांत अभिषेक से श्रेष्ठतर है, प्रशांत है वो क्या है, अभिषेक से श्रेष्ठतर है, प्रशांत है वो अभिषेक से श्रेष्ठतर है। तो इसमें प्रशांत और अभिषेक की क्या आपस में क्या की जा रही, तुलना की जा रही है। एक को इससे भी ज़्यादा अच्छा बताया जा रहा है। पहले क्या था, रहीम अच्छा लड़का है, अब अशोक रहीम से अच्छा लड़का है, यानी कि अशोक और रहीम में बीच में तुलना की जा रही है, जिसमें अशोक को और भी ज़्यादा अच्छा लड़का बताया जा रहा है।
इसी तरह उत्तम अवस्था जिसमें दो से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा और दूसरे को बुरा बतलाया जाता है, वह उत्तम अवस्था होती है। उत्तम अवस्था में पहले मूल अवस्था में क्या होता है, मूल अवस्था होती है कि रहीम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, वह बुरा व्यक्ति है, बस खत्म। इसमें क्या होता है, उत्तर अवस्था में क्या होता है, दो संज्ञा या सर्वनामों की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। तो इसमें अशोक भी संज्ञा है, रहीम भी संज्ञा है, प्रशांत भी संज्ञा है, अभिषेक भी संज्ञा है। इसके बाद तीसरी जो अवस्था आती है उसे कहते हैं उत्तम अवस्था। इसको क्या कहते हैं, उत्तम अवस्था कहते हैं, जिसमें दो से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके, जिसमें क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके, तुलना तो ऊपर वाले में भी की जा रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा, एक को सबसे अच्छा और दूसरे को क्या अच्छा या बुरा बतलाया जाता है। एक होगा उसमें एक को क्या किया जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा या बुरा बताया। जैसे अकबर सबसे अच्छा है, अकबर क्या है, सबसे अच्छा है। रजिया कक्षा में श्रेष्ठतम है, मतलब पहले तो क्या हो रही थी, दो से तुलना हो रही थी, क्या हो रही थी इसमें, दो व्यक्तियों के बीच में आपस में तुलना हो रही थी। इसमें दो का नहीं, इसमें पूरे की पूरी जो भी सारे के सारे होंगे, उन सारों में एक को बहुत अच्छा बताया जाएगा या फिर एक को बहुत बुरा बताया जाएगा। जैसे एक व्यक्ति, उसको या तो बहुत ज़्यादा अच्छा बताया जाएगा या बहुत ज़्यादा बुरा बताया जाएगा। तो इसमें देखो, अकबर सबसे अच्छा है, सारों में भी अकबर सबसे अच्छा है। कक्षा में रजिया है जो कि कक्षा में श्रेष्ठतम है, यानी कि पूरी कक्षा में रजिया सबसे अच्छी लड़की है, श्रेष्ठतम है। तो ये हो गया। इसके बाद अवस्था में परिवर्तन। तो मूला अवस्था में शब्दों में तर और तम प्रत्यय लगाकर या शब्द के पूर्व से अधिक या सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग कर क्रमशः उत्तरावस्था व उत्तम अवस्था में प्रयुक्त किया जाता है। तो अपन क्या उदाहरण देख लेते हैं। मूला अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। तो उत्तरावस्था में लिखने के लिए क्या करना होगा, तर लगाना होगा, पीछे क्या करना होगा, तर प्रत्यय लगाना होगा। जैसे कि मूल अवस्था है उच्च, तो यहाँ पे उच्च तर। और उत्तम अवस्था में लिखने के लिए क्या करना होगा, देखो आप याद कैसे रखोगे, उत्तरावस्था यानी कि यहाँ पे क्या लिख रखा है, तर, और यहाँ पे क्या लिख रखा है, तम, यहाँ पे तम लिख रखा है उत्तम में। तो मूल अवस्था में जो शब्द होगा उसको अगर उत्तरावस्था में लिखना है तो क्या हो जाएगा, उच्चतर, श्रेष्ठतर, तिरोत्तर, से अच्छा, से अधिक ऊंचा। लेकिन ये से देखो यहाँ तक तर तो आप समझ ही गए होंगे। से अच्छा, राम श्याम से अच्छा है, राम श्याम से अच्छा है, दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है। से अधिक ऊंचा है, यानी कि घंटाघर है वो मेहरानगढ़ से ऊंचा है, घंटाघर है वो मेहरानगढ़ से ऊंचा है। तो दो लोगों के बीच में या दो स्थानों के बीच में या फिर किसी दो के बीच में जब तुलना की जा रही हो तो वो हो जाएगा उत्तरावस्था में हो जाएगा। उत्तम अवस्था यानी कि, तो उसमें क्या होगा, पीछे या तो तम लगेगा या सबसे ऊंचा लगेगा। तो इसमें हो जाएगा कि एलियन टावर है वो सब विश्व का सबसे ऊंचा टावर है, बुर्ज खलीफा है वो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित बिल्डिंग है, सबसे ऊंची है। तो ऐसी चीज़ें जिसमें क्या कि सिर्फ एक ही विशेषता बताई जा रही है, लेकिन वो सबसे या तो सबसे अच्छी होगी या सबसे बुरी होगी। तो ये हो गया। इसके बाद अपन देख लेते हैं विशेषण की रचना। विशेषण की रचना देख लेते हैं थोड़ी। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अवयव शब्दों के साथ प्रत्यय के मेल से विशेषण पद बन जाता है। संज्ञा से विशेषण बनाना, प्यार से प्यारा हो जाएगा। संज्ञा है प्यार में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जिसे अपन ना देख सकते हैं ना सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये हो गई। जैसे कि संज्ञा से प्यार से प्यारा हो गया, समाज से सामाजिक हो गया, पुष्प से पुष्पित हो गया, श्रवण से श्रवणीय हो गया, जयपुर से जयपुरी हो गया, धन से धनी हो गया, भारत से भारतीय हो गया। तो इनमें क्या किया जा रहा है, पीछे प्रत्यय लगाया जा रहा है, और ये सारे के सारे संज्ञा शब्द है। और संज्ञा अपन ने पढ़ रखी है तो उसमें सब अच्छे से बताया था कि संज्ञा कौन से शब्द होते हैं। सर्वनाम से विशेषण बनाना होता है, जैसे यह तो ऐसा, जो जैसा, मैं मेरा, तुम तुम्हारा, वह वैसा, कौन कैसा, ये सारी चीज़ें हो गई। क्रिया से भागना, तो भागना से भगोड़ा हो गया, लड़ना से लड़क हो गया, लूटना से लुटेरा हो गया। अवयव से विशेषण बनाना हो तो आगे से अगला हो गया, पीछे से पिछला हो गया, बाहर से बाहरी हो गया। तो ये सारी चीज़ें अपन को देखनी थी, अपन ने देख ली। अब इसके बाद अपन लेके आएंगे MCQ की क्लास, जिसमें क्या है अपन 50 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। तो अपन मिलते हैं किसी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।